नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया के पढ़ रहे हैं, यानी भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग को पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, टिस्को के बारे में बता चुके हैं और लौह अयस्क से संबंधित जो फैक्ट्स थे, महत्वपूर्ण बातें थे, इंट्रोडक्शन था, वो हम आपको डिटेल चर्चा कर चुके हैं। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, तब आपको सेकेंड वीडियो ज्यादा समझ में आएंगे। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। तो टिस्को के बाद हम स्टार्ट करते हैं BSL, टिस्को लौह इस्पात उद्योग के बाद हम दूसरा लौह इस्पात उद्योग हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है BSL। BSL यानी इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो बोकारो स्टील लिमिटेड। बोकारो स्टील लिमिटेड। तो बोकारो स्टील लिमिटेड के स्थान जान जाइए, कौन सा स्थान पर है, स्थान यानी ये कहाँ है बोकारो स्टील लिमिटेड। तो बोकारो स्टील लिमिटेड आपका झारखंड में है, झारखंड में है। झारखंड के कौन सा जिला में है, तो जिला पूछा जाएगा तो ये खुद बोकारो जिला में ही है, बोकारो जिला में है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि कब इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना जान जाइए, BSL की स्थापना कब हुई थी, तो 29 जनवरी 1964। BSL की स्थापना 29 जनवरी 1964। स्थापना पूछा जाएगा, BSL की स्थापना पूछा जाएगा तो 29 जनवरी 1964 ईस्वी। अब किसके सहयोग से, ये भी प्रश्न आता है, ये BSL की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था। तो कुछ भारत में बहुत सारे लौह एवं इस्पात उद्योग हैं जो विदेशी कंपनियों के सहयोग से, विदेशी देशों के सहयोग से स्थापित किया गया था, जिसमें आपका BSL भी है। तो BSL है USSR के सहयोग से, यानी सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। BSL सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, जिसको हम USSR के नाम से जानते हैं। USSR जो वर्तमान समय में रूस के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान समय में यदि पूछा जाएगा तो रूस भी कह सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आप टिक लगा सकते हैं, जो आपका विकल्प रहेगा उसके अनुसार। क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, BSL बोकारो स्टील लिमिटेड कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। आपका ऑप्शन में रहा सोवियत संघ, तो सोवियत संघ लगा देंगे, रूस रहा तो रूस लगा देंगे, USSR रहा तो USSR। तीनों में से कोई रहेंगे तो आपको ऑप्शन में तो आपको टिक लगाना है। चलिए अब देखते हैं कि इसको जल कहाँ से मिलता है। जल किस नदी के किनारे से मिलता है। पानी किस नदी के किनारे से मिलता है, किस नदी से मिलता है। बोकारो में जो स्थित है वो दामोदर नदी से मिलता है। दामोदर नदी। आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि बोकारो स्टील लिमिटेड किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका ऑप्शन होना, आपका आंसर होना चाहिए दामोदर नदी। अगला है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो सबसे महत्वपूर्ण है, लौह अयस्क कहां से प्राप्त किया जाता है BSL के लिए। तो लौह अयस्क आपको क्योझर और किरीबुरु नामक जगह से प्राप्त किया जाता है। क्योझर और किरीबुरु दो स्थानों से लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। क्योझर आपका उड़ीसा में है, कभी कभी नाम भी पूछ दिया जाता है कि यह स्थान कहाँ है, तो क्योझर उड़ीसा में है
और किरीबुरुज आपका है वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आता है कि चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ से आता है? चूना पत्थर को डोलोमाइट भी कहते हैं, इसका उच्च क्वालिटी को। तो चूना पत्थर या डोलोमाइट वीर मित्रापुर, वीर मित्रापुर, वीर मित्रापुर और पलामू, दो जगह से, दो स्थानों से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। कोयला कहाँ से इसको मिलेगा? कोयला, कोयला क्योंकि लौह आयक स्थापित करने में कोयला भारी मात्रा में जरूरत पड़ता है, तो कोयला इसे झरिया से मिल जाता है। झरिया, झरिया कहाँ है आपको पता है? पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि झरिया आपको झारखंड में ही है। झरिया के खान से कोयला की प्राप्ति हो जाती है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। भारत का, इसमें नोट करके लिख लेंगे, यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। देखिए, मेन आपको इसके संबंध में इतने सारे मेन फैक्ट्स थे। बुक में तो बहुत सारा चीज है, जो आप बुक पढ़िएगा आप उलझ जाइएगा। आप इतना चीज यदि याद करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपको इतना दिमाग में रखना ही है। देखिए, अब एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। BSL यानी बोकारो स्टील लिमिटेड, जो आपका लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ है? झारखंड में है। जिला पूछेगा तो बोकारो जिला में है। स्थापना इसका कब हुआ? तो 29 जनवरी 1964 ईस्वी में। किसके सहयोग से स्थापना हुआ? तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। सोवियत संघ को हम लोग USSR के भी नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में USSR को रूस कहते हैं, रूस के सहयोग से। पानी कहाँ से मिलता है? तो दामोदर नदी के से इसे पानी मिल जाता है। लौह अयस्क कहाँ मिलते हैं? क्योझर और किरीबुरु से मिलते हैं। चूना पत्थर कहाँ से मिलते हैं? वीर मित्रापुर और पलामू से मिलते हैं। कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया से मिलते हैं। और यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। मानचित्र में आपका बोकारो यहाँ है, ठीक है। BSL हो गया। टिस्को पहला झारखंड में हुआ, दूसरा बोकारो हुआ। झारखंड में दो लौह इस्पात उद्योग हैं, एक टिस्को और BSL। टिस्को के बारे में हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं और वो आपको उसको देखना नहीं भूलिएगा। इसके बाद हम BSL आपको बतलाए। अगला हम पढ़ते हैं ISCO। टिस्को के बाद ISCO का देखते हैं, IISCO, ISCO। ISCO का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको का फुल फॉर्म आप देखें, एक आई से हो गया इंडियन, दूसरा आई से हो गया आयरन, एंड एस फॉर हो गया स्टील और सी फॉर कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में ISCO के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि ISCO की स्थापना कौन सा राज्य में हुआ। तो स्थान जान जाते हैं कि कौन सा स्थान में ISCO स्थापित है। ISCO लौह एवं इस्पात उद्योग। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। यदि राज्य पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल, जगह पूछा जाएगा तो कुल्टी में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? कब यानी ईस्वी पूछा जाएगा, किस ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में ये इसको स्थापित किया गया था। इसके लिए
लौह अयस्क कहाँ से प्राप्ति होती है? लौह अयस्क कहाँ से प्राप्ति होती है? लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? इसको हम लोग देखेंगे तो गुआ की खान से। लौह अयस्क की प्राप्ति गुआ की खान से, यानी गुआ की खान से लौह अयस्क निकलता है और यहाँ पर इसको को जाता है। अगला देखेंगे कि कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? कोयला, क्योंकि कोयला भारी मात्रा में जरूरत होता है कोयला, तो कोयला की प्राप्ति इसे रामनगर से होती है। रामनगर और जीतपुर नामक दो जगह हैं वेस्ट बंगाल में जो कोयला के पूर्ति करते हैं। तो पहला है रामनगर और दूसरा है जीतपुर। जीतपुर, रामनगर और जीतपुर कोयला की प्राप्ति करते हैं। जल किससे मिलता है? पानी किससे मिलता है? पानी की प्राप्ति किस नदी से होती है? किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दामोदर नदी, दामोदर नदी से। देखिए, क्योंकि मानचित्र में आप देखिएगा बीएसएल भी दामोदर नदी के किनारे स्थित था और इसको आपका ये जो वेस्ट बंगाल क्षेत्र है इसको ये भी दामोदर नदी के किनारे ही स्थित है और दामोदर नदी से ही पानी प्राप्त करता है। चूना पत्थर कहाँ से लाता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर, तो यह चूना पत्थर पाराघाट, पाराघाट नामक जगह है और बाराद्वार, पाराघाट, पाराघाट और बाराद्वार से चूना पत्थर प्राप्त करता है। इसको में इतना ही, इसको का फुल फॉर्म इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हुआ। कौन सा जगह में इसको है? तो पश्चिम बंगाल में है। जगह पूछेगा तो कुल्टी पूछा जाएगा। कब स्थापित किया गया? तो 1918 ईस्वी में। लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ होती है? तो गुआ की खान से। कोयला कहाँ से प्राप्ति होता है? तो रामनगर और जीतपुर से। पानी किस नदी से मिलता है? तो दामोदर नदी से मिलता है। चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? पाराघाट और बाराद्वार से मिलता है। इतना इसको में इतना। अब आगे हम लोग देखते हैं HSL। HSL के बारे में देखते हैं कि HSL कहाँ कहाँ स्थापित है और कब कब स्थापित किया गया है। इसको पहले हम मिटाते हैं। अगला लौह एवं इस्पात उद्योग में आपको हम बताते हैं HSL। HSL इसका फुल फॉर्म जान जाइए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। HSL का नाम है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तो HSL आपका भारत में 3 जगह पर स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भारत में 3 जगह पर स्थापित किए गए हैं। पहला है राउरकेला, दूसरा भिलाई और तीसरा दुर्ग। यानी राउरकेला, भिलाई, दुर्ग आपका 3 जगह पर HSL स्थापित किया गया है। यही कंपनी स्थापित की गई है, लौह एवं इस्पात उद्योग। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन आपका हेडिंग में दे सकते हैं आप कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। पहले हम देखते हैं कि राउरकेला, राउरकेला लौह एवं इस्पात उद्योग। तो राउरकेला लौह एवं इस्पात उद्योग किस कंपनी के अधीन है? तो HSL कंपनी के अधीन है। अब इसका देख सकते हैं कि इसका स्थापना कब हो किया गया। राउरकेला, सबसे पहले स्थान जान जाइए। स्थान जैसा कि नाम राउरकेला है, राउरकेला यानी उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य का नाम उड़ीसा। जगह पूछा जाएगा तब राउरकेला, राउरकेला। ठीक है। कब स्थापित किया गया? HSL, राउरकेला HSL कब स्थापित किया गया? तो 1959 ईस्वी में।
1959 ईस्वी में। इसके बाद है कि किसके सहयोग से स्थापित किया गया? सहयोग किसका रहा स्थापित करने में इस कंपनी को? तो जर्मनी के सहयोग से। इस सब बार बार आपका सहयोग पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में, आपको ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। HSL राउरकेला यानी राउरकेला लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप जान लीजिए कि जर्मनी देश के सहयोग से HSL राउरकेला की स्थापना किया गया था 1959 ईस्वी में। कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? कोयला तो झारखंड से कोयला प्राप्त करता है, बोकारो से, बोकारो सबसे ज्यादा। इसके बाद तलचर से प्राप्त करता है। इसके अलावा कोरबा से भी प्राप्त करता है, कोरबा। दो, एक झारखंड हो गया, दो छत्तीसगढ़ हो गए, दोनों आपका ये कोयला प्राप्ति करता है HSL। इसके बाद लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से करता है? लौह अयस्क HSL राउरकेला लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ करता है? तो बरसुआ नामक जगह है, बरसुआ, ये सुंदरगढ़ में पड़ता है। सुंदरगढ़ जगह का नाम है बरसुआ में। चूना पत्थर होथीबाड़ी से प्राप्त करता है, चूना पत्थर होथीबाड़ी से, होथीबाड़ी नामक जगह है आपका उड़ीसा में, वहीं से प्राप्त करता है। जल कहाँ से प्राप्त करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जल की प्राप्ति कहाँ करता है? तो जल की प्राप्ति ये महानदी से करता है, ठीक है। जल की प्राप्ति कहाँ से करता है? महानदी से। तो HSL ए राउरकेला के बारे में है। एक और HSL है, उसका क्या नाम है? HSL दुर्गापुर, HSL दुर्गापुर। अब सिर्फ इसको हम मिटा रहे हैं, बाकी आप इसको देखेंगे। तो यहाँ राउरकेला के जगह पर हम लिख देते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर, HSL दुर्गापुर, यानी दुर्गापुर लौह एवं इस्पात उद्योग। अब ये सभी बदल जाएंगे। अब दुर्गापुर लौह एवं इस्पात उद्योग, तो दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। कब स्थापित किया गया था? दुर्गापुर की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। HSL दुर्गापुर की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई। इसका सहयोग था दुर्गापुर स्थापित करने में, तो दुर्गापुर स्थापित करने में सहयोग इसका रहा था, ब्रिटेन का सहयोग रहा था, ब्रिटेन का सहयोग रहा था। ब्रिटेन के सहयोग से HSL दुर्गापुर की स्थापना की गई थी। कोयला कहाँ से प्राप्ति करता है? तो कोयला ये झरिया से प्राप्त करता है। पिछला बार बता चुके हैं कि झरिया कहाँ है, आप कमेंट में बताइए कि झरिया कहाँ है, झरिया कहाँ स्थापित कहाँ है। पिछला वीडियो में आपको हम बताए हैं, यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको झरिया जरूर दिमाग में होगा कि झरिया कौन सा राज्य में है, किस स्थान पे है झरिया। लौह अयस्क की खान, लौह अयस्क ये कहाँ से प्राप्त करता है? तो गुआ की खान से प्राप्त करता है। HSL दुर्गापुर लौह अयस्क गुआ की खान से ये प्राप्त करता है। चूना पत्थर इसे कहाँ मिलेंगे? चूना पत्थर ये वीर मित्रापुर, चूना पत्थर आपको वीर मित्रापुर अरे जल दामोदर नदी से प्राप्त करता है, दामोदर नदी से प्राप्त करता है, ये जल प्राप्त करता है। अगला HSL हम देखते हैं भिलाई HSL, क्योंकि भारत में HSL कितने हैं? भारत में HSL 3 HSL है। पहला हम आपको बता दिए राउरकेला, दूसरा बता दिए
आपको दुर्गापुर और तीसरा आपको हम बताने जा रहे हैं भिलाई। तो HSL भिलाई कहाँ है? HSL भिलाई, भिलाई लौह एवं इस्पात उद्योग। अब भिलाई कहाँ है, कौन सा स्थान पर भिलाई है? तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। भिलाई आपको है किस स्थान पे है? तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। और जिला पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? तो दुर्ग जिला में है, दुर्ग जिला में, छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला में HSL की स्थापना की गई थी। कब किया गया HSL की स्थापना? तो HSL भिलाई की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था, रूस के सहयोग से। कोयला की प्राप्ति कोरबा और बोकारो और झरिया। कोयले की प्राप्ति कोरबा, बोकारो और झरिया। कोयला 3 स्थानों से प्राप्त करता है। HSL भिलाई 3 स्थानों से कोयला प्राप्त करता है। कोरबा, कोरबा कहाँ हो गया आपका? छत्तीसगढ़ में। बोकारो और झरिया आपका है झारखंड राज्य में। लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से करता है? तो दल्ली राजहारा, दल्ली राजहारा, दल्ली राजहारा नामक स्थान है जो कि आपको छत्तीसगढ़ में ही है। यह दुर्ग जिला से, दुर्ग से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। दल्ली राजहारा उसी स्थान से लौह अयस्क की प्राप्ति करता है। चुना नंदनी, नंदनी नामक स्थान से, नंदनी स्थान से प्राप्त करता है। और ये नंदनी जो है आपका HSL भिलाई जहाँ स्थापित किया गया है उसी के इर्द गिर्द में, उसी के पास में ही है आपका जो चुना पत्थर प्राप्ति करता है। एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि HSL भिलाई यानी भिलाई लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई थी। जिला पूछा जाएगा तो दुर्ग। कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। किसके सहयोग से हुआ था? तो रूस के सहयोग से हुआ था। कोयला कहाँ से मिलता है? तो कोरबा, बोकारो और झरिया से मिलते हैं। लौह अयस्क कहाँ मिलते हैं? दल्ली राजहारा से मिलते हैं जो कि दुर्ग से लगभग में 90 किलोमीटर दूर पे है। चूना पत्थर कहाँ मिलते हैं? तो नंदनी स्थान है, उसी के इर्द गिर्द, इसी कारखाने के अगल बगल में ही नंदनी नामक स्थान है, वहीं से प्राप्त करते हैं HSL भिलाई। अब हम आगे देखते हैं विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र। तो विशाखापत्तनम कहाँ है? विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम कहाँ है? तो विशाखापत्तनम आपका है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 से लेके 1992 ईस्वी तक। तो सबसे पहले स्थान जान जाइए, स्थान कहाँ है? स्थान तो विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम आपका है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 से लेके 1992, यानी 82 में स्टार्ट किया गया था। इसकी स्थापना के लिए इसके स्टार्टिंग किया गया था 1982 में और कंप्लीट बन के स्टार्ट हुआ था 1992 ईस्वी में। इसमें ज़्यादातर लौह अयस्क हैं, चूने हैं, आपका कोयला है, ये सभी आपको आयात किए जाते हैं और लगभग में झारखंड से आयात किए जाते हैं। तो आपको बोकारो से कोयला प्लस में लौह अयस्क ये बोकारो से आयात किए जाते हैं, बोकारो से आयात किए जाते हैं। चूना वगैरह भी झारखंड से आयात किए जाते हैं। और ये समुद्र तट, भारत के पहला समुद्र के किनारे स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग है।
समुद्र के तट पर, समुद्र के तट पर, भारत के सभी लौह इस्पात उद्योग समुद्र के तट पर नहीं है, लेकिन एक आपका विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जो है वो समुद्र के तट पर स्थित है। इतना इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं सलेम। सलेम इस्पात संयंत्र। सलेम कहाँ है? सलेम आपका सलेम इस्पात संयंत्र स्थान जान जाइए, यह स्थान कहाँ है? सलेम इस्पात संयंत्र पूछा जाएगा तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु ये आपका ये जो एरिया है तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु में है सलेम इस्पात संयंत्र। सलेम इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? कब? तो आपका 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और जितनी भी खनिज संपदा है, लौह अयस्क हो गए, बिजली हो गए, ये चूना पत्थर हो गए, सभी के सभी आपका सलेम से ही प्राप्त होता है, सलेम से ही प्राप्त हो जाता है। सलेम तमिलनाडु राज्य में है। सभी खनिज की प्राप्ति निकटतम स्थान से। ठीक है, इसके इतना ही आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। अगला आप याद रखिए, अगला है विजयनगर इस्पात संयंत्र। विजयनगर इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है? नगर आपका है कर्नाटक में है। कर्नाटक में स्थान जान जाइए, स्थान कर्नाटक। और यह जो इस्पात संयंत्र है विजयनगर इस्पात संयंत्र आपका हुआ, यह विजयनगर इस्पात संयंत्र जो है कर्नाटक में है, बेल्लारी जिला में पड़ता है, बेल्लारी जिला में पड़ता है। एक कोरेक्स पद्धति पर आधारित है, कोरेक्स पद्धति। अब आप पूछेगा सर कि कोरेक्स क्या है, कोरेक्स पद्धति क्या है? तो फर्स्ट वीडियो में हम बतला चुके हैं कि कोरेक्स पद्धति क्या है। कोरेक्स पद्धति कहने का मतलब यह जितने भी पुराने लोहे होते हैं उसको गलाकर पुनः नया लोहा तैयार किया जाता है, वो कोरेक्स पद्धति कहलाता है। यानी नए लोहे जनरली आपका लौह अयस्क के प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विजयनगर इस्पात संयंत्र में पुराना जो कबाड़ है, कबाड़ के रिसाइकिल किया जाता है और पुनः उससे नया लोहा प्राप्त किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरेक्स पद्धति बोलते हैं। अब आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया में भारत में लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्योगों को हमने आपको बतलाया और आपको हम यह भी बताएं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और वही चीज आपको हम बताए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। आपको हम सलाह देंगे कि आप इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, आपको गाइड्स नहीं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या चाहे किसी भी एग्जाम में हो, आपके लेवल का जो एग्जाम है उसको आप बना के देखिए कि बनता है कि नहीं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।